रनर इतना ट्रिगर क्यों करते हैं? क्यों इतना तकलीफ देते हैं, इतना पेन देते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आपके मैट्रिक्स ट्विन है या स्पिरिचुअल ट्विन है। स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है तो वो इस तरह से नहीं बोलते हैं। मैट्रिक्स ट्विन है जिनके ऊपर पहले ही समाज की, पेरेंट्स की लेयर्स चढ़ी हुई हैं, समझ ही नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या आता है, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। तभी तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड इंसान ही तो दूसरे को फ्रस्ट्रेट करेगा ना। परेशान इंसान ही तो दूसरे को परेशान करेगा। जो शांत है वो किसी को परेशान करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा, है कि नहीं? तो ट्रिगर वही करेंगे जो मैट्रिक्स ट्विन है अधिकतर। तो रिमेंबर, योर ट्विन इज नॉट इंटेंशनली डूइंग दिस टू यू। आपको लग रहा है ये तो बहुत ट्रिगर करता है, बहुत पेन देता है। वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। डिवाइन भी तो कोई चीज़ है। डिवाइन फेमिनाइन आप हैं, डिवाइन मस्कुलाइन वो है, तो डिवाइन जर्नी में तो डिवाइन का भी तो रोल है। वही खेल रहा है, खिलवा रहा है हमें, हम नाच रहे हैं कठपुतलियों की तरह। तो जस्ट समझना है कि नाच रहे हैं तो उसकी रज़ा में ही राज़ी रहें, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा। अपना दिमाग लगाएँगे फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने दिमाग से जस्ट ये समझ लीजिए ये जर्नी है क्या और मुझे करना क्या है, ठीक है? तो पहली बात तो यही है कि अगर मैट्रिक्स ट्विन की बात करें जो कि सिर्फ बाहरी रूप को ही देखते हैं, समझते हैं, पैसे की बात करते हैं। मैट्रिक्स ट्विन का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही बोलते हैं, सोल कनेक्शन को बिल्कुल ही नहीं समझते, ऐसी भी बात नहीं है। सोल कनेक्शन को भी समझते हैं। यहाँ पर वही मैं बता रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, किसी भी लेवल के लिए नहीं है, चाहे वो रनर है, चेजर है या उनकी स्टेज के लिए कोई भी एक रूल रेगुलेशन नहीं है कि इतने टाइम में सेपरेशन होता है, इतने टाइम में रियूनियन होता ही होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। किसी का होता है, किसी का नहीं होता, किसी की मैरिज होती है, किसी की नहीं होती, कोई रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई अलग-अलग स्पाउस से होते हैं, किन्हीं की अपने ही ट्विन फ्लेम से हो जाती है। तो ये सबके अलग-अलग स्टेजेस हैं, सबके अलग-अलग इसी तरीके से सबका अलग चलता है। तो मैं ये कह रही थी, एक्चुअली वो खुद ही इमोशनली हर्ट होते हैं ना, इसलिए वो आपको हर्ट करते हैं और उन्हें समझ भी नहीं होती कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ, या वो ये कहते हैं कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। जब मैं सच बोल रहा हूँ तो तुम्हें सुनना आना चाहिए, और हमें ये लगता है कि ये कैसा सच है? तो सच तो होता ही कड़वा है एक्चुअली। तो बेसिकली ये जो ट्रिगरिंग है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है, क्योंकि जब आप ट्रिगर होंगे और तो ज़रूर सोचेंगे कि व्हाई दे आर लाइक दिस, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है जबकि यू लव देम सो डीपली। इस अंदरूनी लड़ाई में आपको अपने पेन को मैनेज करना है और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी ओर बढ़ना है। पेन को भी मैनेज करना है, ओ आप एक तरफ से रो रहे और दूसरी तरफ आप कहेंगे चलो चलो यार समथिंग कुछ करना है, मेडिटेशन करना है, योगा की क्लास का टाइम हो गया या समथिंग कुछ भी ऐसा, या फुल मून न्यू मून के रिचुअल्स निभाने हैं, वो तो करना ही है। आंख से आंसू बहे, फेस पे मुस्कान हो, यहीं से आपकी शुरुआत होगी, ये बात है। तो इसीलिए ट्रिगरिंग इतनी बढ़ती जाती है क्योंकि आपके ईगो क्लैशेस होते हैं और सेपरेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप अपने आप के अंदर डीप डाइव कर सकें। ट्विन, आपको यही लगता होगा कि मेरा ट्विन फ्लेम सबसे तो कमिटमेंट करता रहता है, मम्मी के लिए सबसे अच्छा बच्चा है, फ्रेंड के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबके लिए ऑफिस में सबसे बेस्ट एम्प्लॉई है, या मेरा ही बॉस है तो वो तो बॉस है। मेरे साथ क्यों ऐसा है? मेरे से क्या दुश्मनी है? एक्चुअल में आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे ही बहुत प्यार है। तो इतना ज़्यादा डीप लव है कि आपके अंदर बसी हुई जितनी भी गंदगी है वो सब निकाल कर सरफेस तक लाकर उसे भस्म कर देने वाले हैं। यही तो है डिवाइन का काम, वही तो है शिवा का काम। समझ रही हैं ना पार्वती जी? तो ये बात है। आप को यही लगता होगा कि वो सबसे फ्रेंडली बात करते हैं, आपसे नहीं। तो ट्विन सबके लिए हैं, लेकिन असल में वो आपके लिए हैं। बाकी सबके साथ वो टाइम पास करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आपके लिए असल में वो डिवाइन ही हैं। तो ट्विन फ्लेम को, चाहे वो आपके मैट्रिक्स हैं, स्पिरिचुअल हैं, ज़्यादा लेबल मत लगाइए, ठीक है? जैसे भी हैं वो एक अच्छे इंसान हैं। तो ट्विन फ्लेम को ब्लेम ना करें, जस्ट एक्सेप्ट करें कोई भी सिचुएशन है, पेन को भी एक्सेप्ट करें, बट साथ ही साथ हीलिंग भी करते रहें। तो ये आपके लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। आपके डिवाइन मस्कुलाइन
या रनर के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस आपके अंदर भी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और इस इम्बैलेंस को मैनेज करना सीखिए। हर समय ओवर गिविंग ही करते रहना बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती। ठीक है, ठीक है, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। ओवर गिविंग करने से सामने वाला बेवकूफ़ी समझता है, चाहे वो आपका डिवाइन मस्कुलाइन हो या सोसाइटी में कोई भी हो, ये आपको मालूम है। तो बस वही बात है, न्यूट्रल अच्छे से बिहेव करें सबके साथ, आगे बढ़ते रहें, ब्लेसिंग्स दें, ब्लेसिंग्स पाएँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मैनी ब्लेसिंग्स टू यू।